बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें हैं जिस पर तबसरे और बात हो सकती थी, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ 2 नैब रेफरेंसेस का जो फैसला है वो 24 दिसंबर को अब सुनाया जाएगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस फैसला, क्या कुछ आ सकता है, क्या हो सकता है। मियां साहब आज काफ़ी परेशान भी थे ड्यूरिंग द टॉक ऑफ मीडिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्क को हमेशा सब कुछ दिया है, मुल्क से कुछ लिया नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि जाहिर है वजीर इत्तलात पंजाब हैं, कल्चर मिनिस्ट्री भी होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बसंत का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा और इस त्यौहार के मनाने के लिए उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी में इसको हम मनाएंगे, यानी दूसरे हफ्ते में, सेकेंड वीक ऑफ फैब जो है उसमें बसंत फेस्टिवल सजाया जाएगा लाहौर में। यहां ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि 2007 में ये बसंत का जो सिलसिला था इसको खत्म कर दिया गया था। वजूहात इसकी बड़ी वाज़ेह हैं। जाहिर है डोर फिरने के वाकयात बेशुमार हुए, कीमती जानें ज़ाया हुई, उसमें बच्चों के बहुत ज्यादा हादसात हुए, नौजवान लड़कों के हादसात हुए, जिसके बाद बहरहाल इस फेस्टिवल को रोका गया कि ये खूनी फेस्टिवल बनता जा रहा है। अच्छा, इसके खूनी बनने की वजूहात बहुत सारी हैं जो डिटेल इन प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे, लेकिन बहरहाल आज इसके खिलाफ एक दरखास्त भी दायर हो चुकी है। लेकिन इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हम देखते हैं कि लाहौर में गुडियां होती हैं और एक शुगल होता है एक तरह का, बसंत को वेलकम, जाहिर है बाहर के मौसम की वेलकम होती है। इसी तमाम तर चीज़ों में हमने देखा है कि कल्चर को प्रमोट करने में मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब का जो नाम है वो बड़ा सब लोगों के सामने मौजूद भी है और लोग बड़ा रिगार्ड करते हैं मियां साहब को। आज हमारे शो पे वो टेलीफोन लाइन पर हमें वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले जरा उनसे इस मामले पर बात कर लेते हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब, आपके लिए ये खबर कितनी अच्छी है कि बसंत का फेस्टिवल दोबारा जो है उसको रिस्टोर किया जा रहा है? जी बहुत अच्छी खबर है, लेकिन एट द सेम टाइम जिम्मेवारी जो है इसके साथ आती है कि हम एक, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने कहा है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो ये डिसाइड करेगी कि इस फेस्टिवल को किस तरीके से और इसको सेफ बनाए। ठीक है, ज़ाहिर है उसके SOPs तय होंगे कि उसकी डोर और फिर सारी तमाम तर चीज़ें जो हैं। लेकिन मियां साहब, आप समझते हैं कि आज इसको चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में इस फेस्टिवल के हिसाब से जो सूरत हाल अभी दिखाई दे रही है, चैलेंज। अच्छा, मियां साहब की लाइन जो है उसमें डिस्टॉर्शन थी तो हम उनको दोबारा इंगेज करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी तफरी है जिस पर पंजाब क्या बल्कि अगर हम सिंध की भी बात करें तो किसी हद तक कराची में इनफैक्ट अगर मैं बात तो बसंत को बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता था और कोशिश होती थी कि बाकायदा एक तरह की प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाए। लेकिन जब से पाबंदी लगी तो उसके बाद ये सूरत हाल रुक गई। लेकिन अंदरून लाहौर का ये हम आपको कह सकते हैं कि वहां पे जो मांझा जो डोर इस्तेमाल होती है वो वाकई बड़ी खूनी होती है, क्योंकि उसमें शीशा और न जाने कौन कौन से केमिकल्स के साथ उसको इतना जैसे कहते हैं तेज कर दिया जाता है कि खुदा न खास्ता जब गुड्डी या जो पतंग है वो कटती है तो उसकी डोर जो है वो, अगर कोई मोटरसाइकिल सवार है, कोई बच्चा वहां से गुजर रहा है, कोई राहगीर है, तो यकीनन वो उसको नुकसान पहुंचाती है। अब इस मामले पर क्या सूबाई हुकूमत जो पंजाब की है वो वन पेज पर है या नहीं, बिल्कुल इस पर भी बात होगी। तारिक गिल MPA मुस्लिम लीग नवाज, आगा अली हैदर MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमें आपसे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। मियां साहब आ गए लाइन पे? ओके, अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर है बसंत पर हवाई फायरिंग का भी एक कल्चर है। इस मामले पर भी मियां साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2 कमेटीज बना दी गई हैं जो कि जाहिर है उसके SOPs तय करेंगी। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज भी कर दिया गया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें इस तरह की रिस्क और चैलेंजेस तो आते रहते हैं। ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जो फैसला हाई कोर्ट करेगी सब उसकी पाबंदी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लास्ट फैसला हाई कोर्ट ने किया था, उन्होंने ये सारी चीज हुकूमत पर रखी थी और लोकल गवर्नमेंट रखी थी कि वो इसको एक सेफ एंड साउंड फेस्टिवल बनाए। ठीक है, तो ये कोशिशें होती रही कि कभी अलग इस पे कोई काम नहीं हुआ। अब मेरी सजेशन सुनिए, जो मैं सजेशन देना चाहता हूँ, प्लीज गो अहेड, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये नाइट पसंद जो है इससे बाहर जाना चाहिए। नाइट को काइट फ्लाइंग नहीं होनी चाहिए। नाइट बसंत ना, मियां साहब आप कह रहे हैं नाइट बसंत ना हो? नहीं, नाइट पसंद नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप ट्रेडिशनली देखें
तो जो बसंत है वो सिर्फ डे का फेस्टिवल, अच्छा ठीक है, फेस्टिवल कभी था ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो लाहौरियों ने इसको रात का फेस्टिवल भी बनाया। ओके ओके, लेकिन ज्यादातर जो बातें हैं, हाँ हाँ, जिन लोगों को इतराज है और जो ज्यादा किलिंग और डेथ होती है वो रात के वक्त में होती है। ओके, 99% जो डेथ हुई अभी तक जो हम बात हुई वो मोटरसाइकिल की। बिल्कुल ठीक तो है, बेसिकली आपको करनी है कि अगर आप 12 घंटे की बसंत खोले और आप एक्स्ट्रा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप 12 घंटे के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ करा दें, ठीक है, बहुत बिल्कुल सेफ्टी हो सकती है। नंबर 2, अगर लोगों को बिल्कुल मोटरसाइकिल इस्तेमाल ही करना है तो फिर वो रॉड जरूर लगाए, जो एक 20-25 रुपए का रॉड वो गवर्नमेंट भी सप्लाई कर सकती है पहले से और सिटीजन को बहुत सकती है, वो 100% इससे सेफ्टी है। ओके, नंबर 3, आपको केमिकल डोज का मसला है, तो आपको जो चरखी है उसको बैन करना ठीक है, और उसकी जगह जो पिन्ना था उसमें ये केमिकल डोज नहीं कर सकती, उसका इस्तेमाल। और नंबर 4, आपको जो साइज है उसका साइज क्या उसका साइज और वो छोटे साइज की। तो मेरी तो ये गुजारिशात होगी ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द ओके। लेकिन मियां साहब इसमें एक चीज और भी एंगल आ जाता है, जब हम देखते हैं बसंत मनाई जा रही होती है तो हवाई फायरिंग होना शुरू हो जाती है और इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज हैं या ये एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं, इसके लिए जनाब मैं अर्ज करूंगा आपको कि अगर जब स्टेट की रिट आती है ना, जब स्टेट की रिट आती है और एक दफा कि मैंने देखते लाहौर में मैंने देखा अपनी आंखों से कि जब स्टेट की रिट हुई एक जगह भी पानी नहीं। अच्छा, तो मेरा मतलब है कि कोई जब ये कमेटी में आईजी साहब भी है और भी होम सेक्रेटरी भी है, सब लोग मौजूद, तो जब एक स्टेट की रिट आएगी तो आई कैन शो यू कि फायरिंग माइंड तो है, इससे तो कंट्रोल हो। okay, so you are ready for the the kite festival inside the Lahore at your Haveli? देखिए हवेली में तो अब इतना बड़ा फेस्टिवल शुरू कर सकता, देखिए बच्चे अब काफी लकड़ी की करते हैं तो काफी कमजोर है। ओके ओके, फैमिली पसंद करते हैं अपनी फैमिली के लोगों के साथ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मियां यूसुफ सलाउद्दीन। कुछ डिस्टॉर्शन थी आवाज में बट आई गॉट द पॉइंट्स जो मियां साहब ने कहे। तारिक गिल एमपी है मुस्लिम लीग नवाज के, जरा उनसे पूछते हैं कि वो इस बात पे कितने कन्विंस हैं, क्योंकि जाहिर है मियां शहबाज शरीफ साहब जबकि वजीर आला थे तो उन्होंने वहां पर ये कतखन लगाई थी या ये मनादी कराई थी कि भाई ये बसंत फेस्टिवल जो है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत खूनी होता जा रहा है। तारिक गिल साहब, ये जब खबर कल जाहिर है फयाजुल हसन चौहान साहब ने पंजाब की मिनिस्ट्री के हवाले से बताते हुए कहा कि भाई हम इसको जो है ऑर्डर कर रहे हैं, उसूली फैसला किया है कि बसंत मनाया जाएगा, ये खबर आपके लिए कितनी बेहतर है या आप इसको समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए फेस्टिवल? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको आपके में सलामत करता हूँ और ये जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं ये बिल्कुल तारीफ के लायक है। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये सिर्फ किसी पार्टी को या किसी बंदे को या किसी लोगों को कुछ ना किसी बंदे के तौलिक से मियां शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या हमजा शहबाज का खोलिया मोलिया नहीं हो जाता। ये वो चीज बन गई हुई है कि जो भी उन्होंने अच्छा काम किया उसको एक नेगेटिव सोच में रख के तो उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बसंत का त्योहार जो है, पहली बात तो यह है कि ये तो एक आवारगी है कि हम लोग अपने एक बेतुका सा शौक है ये। लेकिन अगर तारिक साहब करना चाह रहा है, किसी को पेट पे डोर बस आपको भी लाइन पे ले, किसी को करंट लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है। तारिक साहब आपकी बात को समझते हुए क्या ये नहीं हो सकता था या ये नहीं हो सकता कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें ऐसी चीजें ऐसे एसओपीज तय कर दिए जाए कि भाई रात की नाइट जो है फेस्टिवल नहीं होगा, जो कुछ करना है मजा करना है प्रोग्राम्स करने हैं वो दिन में करें, जो आपने धागा बनवाना है या मांझा बनवाना है डोर बनवानी है उसमें केमिकल्स नहीं इस्तेमाल होंगे, इस तरह के एसओपीज के साथ रिट भी बहाल हो और फेस्टिवल का फेस्टिवल हो जाए। प्यारा वतन है ये, पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा वतन है, इसमें रहने वाले लोग जो है ना वो इस तरीके से चाहे वो किसी भी मजहब या किसी भी मकतबा की किस्म का तलब हो वो करते कुछ है खाते पीछे हैं। नहीं तो इसका मकसद है सर, मेरी बात सुनिएगा तारिक साहब इसका मकसद ये है, तारिक साहब मेरी बात सुने ना, इसका मकसद तो ये हुआ कि आप अपनी रिट ही बहाल नहीं कर पाए, गवर्नमेंट की रिट ही नहीं थी इसलिए आपने फेस्टिवल ही बंद कर दिया।
मैंने फेस्टिवल बंद इसलिए किया ना कि नुकसान हो रहा था। कौन का नुकसान हो रहा? नौजवान बच्चे जो है ना, जो स्टूडेंट है, जिनकी आप ही आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के ममाद जो थे, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते थे, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई। ठीक है, अब जबकि ये पाबंदी उठाई जा रही है और 2019 फरवरी के दूसरे हफ्ते में सूरत हाल जो है ये होगी कि बसंत बनाई जाएगी पंजाब में, आप नहीं समझते ये फेस्टिवल मनाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा ये फजूल किस्म की फजूल खर्ची है और ये पैसा भी जाया करने वाली बात है, वक्त जाया करने वाली बात है। लोग जो है ना आज जो दूसरे ममालिक में ये पतंगबाजी नहीं की जाती वो तरक्की पे जा रहे हैं लोग। ये जो आबादी वाला काम है ना, ये खत्म हो जाना चाहिए। लोग ये पतंगबाजी और इस तरह के स्टाइल, इस तरह की खेले जो है ना, ये मैदान। लेकिन सर तारिक गिल साहब, मेरी बात सुने। तारिक साहब, सर मेरी अर्ज सुन लें, मेरी बात सुन लेना, जरा मुकम्मल हो रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ममालिक जिनके अंदर पतंगबाजी नहीं होती उनके बारे में देखें। वो चांद के ऊपर जाके ना जमीन खरीदते हैं और चांद के ऊपर हाइट रखना चाहते हैं। बात ये नहीं है तारिक साहब, ठीक है वो चांद पे जा रहे हैं। पाबंदी पाकिस्तान की सोच, की पब्लिक की सोच, पार्टी की सोच, ये देखें जी पाबंदी जो है ना वो पतंगबाजी की पतंगबाजी में तो साइंस पैदा करें। सर आपको पता है इससे कितना रेवेन्यू मिलता है, कितना पैसा, कितना कारोबार चलता है? आपको इल्म है इस चीज का? कारोबार चला नहीं है, लोगों की आमदनी में कहाँ नहीं हुआ, लोगों के बेरोजगार। मतलब आप कह रहे हैं तारिक साहब, तारिक साहब बंदा कुछ खाने पीने की चीजें लगा दे, ये तो कोई तरीका नहीं है। बंदा बॉडी बिल्डिंग की क्लब खोल ले, अगर किसी के पास पैसा है और पैसा वो लगाना चाहता है तो बॉडी बिल्डिंग की क्लब खोले, वो कहते हैं क्लब खोले, क्रिकेट की क्लब खोले। लेकिन आप ये नहीं समझते कि अगर, एक सेकंड तारिक साहब, आप ये नहीं समझते कि एक तरीकेकार के तहत कि भाई मांझा केमिकल का ना हो, डोर केमिकल की ना हो, शीशा उस पर ना लगा हो, फेस्टिवल एक तरीके से हो जाए, हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगा दे, डबल सवारी पर उस दिन फेस्टिवल अगर करना है, हमारी हुकूमत में भी एक सोच विचार जा रही थी, अगर फेस्टिवल करना तो किसी जंगल बियाबान में चले गए जहाँ पे लोगों की रहायश करना हो। ये जो लाहौर शहर है ये गुलजान आबादियां हैं, इस जगह पे लोग शीशे का बगैर भी डोर होगी ना वो फिरेगी और लाल भी फिरेगी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आप इस फेवर में नहीं है कि ये इस किस्म के फेस्टिवल होने चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल कहूँगा, मैं नहीं बल्कि का हर शहरी जो बिल्कुल बाहोश और जो पाकिस्तान में वारिस अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वारिस अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, जरा उनसे पूछते हैं। वारिस साहब, आपको ये खबर कैसी लगी जब आपकी ही हुकूमत ने कहा कि हमने उसूली फैसला किया है, बसंत हम मनाएंगे, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो ये बात है कि हम सरदार उस्मान बज़दार साहब को इस बात में मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे बहुत बड़ा फैसला किया। इस फैसले से पूरी दुनिया में एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अमन मुल्क है। अच्छा, और हर मुल्क से यहाँ पे आएंगे और अपना इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। वारिस साहब मेरी बात सुने, पिछले दौर में जब इस पर पाबंदी लगाई गई थी सर, हजारों जाने लड़के बच्चे इसमें जख्मी हुए, अपनी जानों से चले गए। अब आज लाहौर हाई कोर्ट में आपके इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है कि इसमें लोग इंसानी जानें जाया होती हैं। इसको रोकने के लिए कोई तरीकेकार तय करने के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें क्या सिफारिशात तय हो रही हैं? उसमें सिफारिशात ये तय हो रही हैं कि जो केमिकल डोर है ना उस पर सख्ती से पाबंदी का अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि जो कीमती जाने वो जाया ना हो। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ टेबल जो है ये जरूरी है बच्चों के लिए और यूथ के लिए। यूथ जो मन चले हैं उनकी जो चेहरों पे रौनक आई हुई है उसको मान न पड़ने दे रहे। हाँ, नहीं मान नहीं पड़ने दे रहे वारिस साहब, मान नहीं पड़ने दे रहे। अब ये जरा ये बताया ना, आपने फेस्टिवल का इनेकाद कर देना है, आगे लोगों ने हवाई फायरिंग करनी है, बड़ा अच्छा फेस्टिवल होगा, खुदा न खास्ता कोई चला गया दुनिया से तो क्या रह जाएगा? फिर आपकी तो ऑपोजिशन को मौका मिल जाएगा। अल्लाह ताला हवाई फायरिंग पे भी पाबंदी होगी और केमिकल डोर पे भी पाबंदी होगी। जानों की हिफाजत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्या इस बारे में सोच रहे हैं? मेरी बात सुने वारिस साहब, क्या इस बारे में सोच रहे हैं कि ये फेस्टिवल का जो टाइमिंग्स है हम इस पे इंशाल्लाह ताला इस पे जो अमल दरामद करवाएंगे। नहीं, मैं आपसे सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी हमारी मियां सलाउद्दीन साहब से बात हो रही थी, मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब से, वो कह रहे हैं कि भाई आप एक टाइम मुख्तस कर दें कि दिन में होगा ये फेस्टिवल, रात में इसकी इजाजत ना दें। एक दिन होगा, दिन में भी होगा और रात को भी होगा। अच्छा, दिन में भी होगा, रात में भी होगा? हाँ जी, हाँ जी। और अगर सिर्फ एक दिन के लिए? सिर्फ एक दिन के लिए? जी जी जी।
अच्छा, इसको आप वीकली नहीं मनाएंगे? फिर लोग कहेंगे कि जी इस इलाके में, इस सूबे में, इस शहर में एक दिन हुआ है, अगले दिन फैसलाबाद में होगा, फिर नहीं, दूसरे। नहीं, एक दिन में पूरे पंजाब में एक दिन के लिए होगा। अच्छा, पूरे पंजाब में दूसरे हफ्ते में फरवरी के एक ही दिन आप लोग फेस्टिवल का इनेकाद करेंगे? एक दिन। ठीक है तारिक गिल साहब, इसमें तो कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए, एक दिन है। देखिए, बुराई या गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, वो गुनाह ही कहलाता है। सजा छोटी हो या सर, गुनाह तो नहीं। अब आप इसको, तारिक गिल साहब, ये गुनाह तो नहीं हुआ ना? बड़ी हो या छोटी हो। नहीं, मेरी एक बात सुनिए, ये गुनाह कहाँ से हो गया तारिक साहब? फेस्टिवल जाने लेने वाला है, और आपने बड़ी प्यारी बात की, फायरिंग होगी, ये होगा वो होगा। तो मैं कहता हूँ ये फायरिंग करेंगे लोग। ये कैसे करेंगे सर, जब एक स्टेट के ऑर्डर्स होंगे कि भाई ये नहीं हो सकता? मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं बाहर आएंगे। मैं आपको उस दिन की वीडियो भेजूंगा जहाँ जहाँ फायरिंग होगी और लोग पकड़े जाएंगे। अच्छा, नहीं बाहर आएंगे। ये एक दिन का फायदा क्या लोग, तो क्योंकि देखिए आप तो ऑपोजिशन में है ना तारिक साहब, आप तो ऑपोजिशन में, आप तो चाहेंगे कि ये सारी चीजें हो और वो मीडिया में आप लेकर आए, लेकिन इसका तरीकेकार ये है कि आप अपने लोगों को भी ग्रास रूट लेवल तक ये पैगाम पहुंचाएं कि हवाई फायरिंग ना हो, केमिकल डोर का इस्तेमाल ना हो। देखिए मुझे जिस चीज से मुखालिफ हूँ, मैं हवाई फायरिंग वालों को मैं पकड़ के मैं थाने में कहने की कोशिश करवाऊंगा ना। हवाई फायरिंग में मैं तो कहता हूँ ये काम नहीं होना चाहिए। मतलब आप कन्विंस नहीं है, आप समझते हैं कि ये फेस्टिवल नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गलत फेस्टिवल है। और अगर ये फरवरी में होता है, मौत से बाहर की, ये कहते हैं मौत से बाहर का ये त्योहार है, ये क्या कहते हैं? अच्छा तारिक साहब, अगर ये होता है तो आप गुड्डी नहीं चढ़ाएंगे? मेरी बात सुने, अगर ये देखें, ये मौत में बाहर का त्योहार है ना, ये गुड्डी चढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा ये चर्चिस में जाके बात करें, ये मंदिर में जाके बात करें, ये तो अपने अपने मजहब के मुताबिक बात करें। ये तो तरीका हो गया कि दौड़ झिल्की की दौड़ कर गया और हम थोड़ी देर की टू कर लिया और उसके बाद हम शुरू कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है। मुझे पिछले दिनों की बात है, जब हमने पाबंदी लगाई थी, एक माँ थी, वो उसका खान भी था, देवर था, एक ही बेटा था। आई नो, बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हुई थी। लेकिन तारिक साहब, इस बात में तो कोई बुराई हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही कि अगर एक दिन हो, तरीके के साथ एक तरीकेकार तय कर दिया जाए और फिर फेस्टिवल मनाया जाए। कोई एक दिन का तो करना ही नहीं है इन्होंने, ना लोगों ने बात आना तो ना होगा एक दिन का। अच्छा वारिस साहब से जवाब ले लेते। वारिस साहब, एक ही दिन होगा, तरीकेकार के तहत होगा, आपकी ऑपोजिशन जो इस वक्त शोर कर रही है इस मामले पर, वो खामोश हो जाएगी ना फिर? इंशाल्लाह ये एक ही दिन होगा। और यही जो अपोजिशन शोर कर रही है ना, क्योंकि ये इनकी लीडरशिप सारी अंदर जाने वाली है। ये अपना मातम कह रहे हैं, मातम मनाना चाह रहे हैं और लोग खुशियां मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से ये ज्यादा शोर कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा यही बसंत मनाएंगे ये अपोजिशन वाले। अच्छा, खुशी आप बात करें ना, वो खुशी की बात नहीं कर रहे हैं आप। ये वाली बात, ये तो 24 दिसंबर को देख लेंगे ना सर, फैसला आएगा तो पता चल जाएगा मियां साहब का भी। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने अपना इनपुट दिया इस मामले पर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक गिल साहब और वारिस साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक उन्होंने कहा कि एक ही दिन होगा, तरीकेकार हम तय कर लेंगे। जो डोर की मैंने शुरू में बात की थी, उन्होंने कहा कि यकीनन वो केमिकल डोर नहीं होनी चाहिए। ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि पंजाब में जब कभी भी ये फेस्टिवल के अलावा भी अगर पतंगे उड़ाई जा रही होती थी, और अभी भी इत्तलात ये हैं, बल्कि इनफैक्ट हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स स्टोरीज भी कर रहे हैं इस मामले पर, कि जो मांझा वहां बनाया जाता है, जो डोर वहां बनाई जाती है, वो इंतहाई खतरनाक केमिकल से बनाई जाती है और उस केमिकल का जो है जाहिर है असर होता है और फिर लोगों की जानें ज़िया होती हैं। इस मामले को बहरहाल देखना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन एक तरफ ये खुशखबरी कह लीजिए या फैसला कह लीजिए हुकूमत पंजाब की जानिब से है कि बसंत फेस्टिवल मनाया जाएगा अगले साल फरवरी 2019 में दूसरे हफ्ते में। यहाँ ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपको एक और कहानी बताएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था कि तहरीक इंसाफ की एक कहानी है जिसके बारे में आपको बताएंगे। कहानी कह लीजिए या ये खबरें अब मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं वो अब सिर्फ अपने आप को तने तनहा महसूस करते हैं और वो ये समझते हैं कि पार्टी के जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वही सारे शायद लाइमलाइट्स में हैं और वर्कर्स कहीं पीछे रह गए हैं। इख्तिलाफात शिद्दत भी इख्तियार कर रहे हैं। एक्स प्रेसिडेंट कराची जो है आज हमारे साथ स्टूडियो में होंगे, लेकिन ये स्टोरी से रिलेटेड सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर की जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे आसिफ ख्वाजा साहब से कि असल हकीकत क्या है। कल हमने देखा कराची में इंसाफ हाउस के अंदर ही इंसाफ दो के नारे लगना शुरू हो गए। ये नौबत क्यों आई है, क्या हो गया है? इंसाफी खिलाड़ी जो हैं वो खुद इंसाफ की मतलाशी क्यों है? आसिफ, क्या स्टोरी है ये, क्या इंसाइड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? आपके मुताबिक जो आपने स्टोरी दी है उसमें आपने लिखा कि शदीद इख्तिलाफात हैं। किस नौइयत के इख्तिलाफात हैं ये? जी देखें, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये एक निहायत ही हैरान कुन बात है कि ये वो लोग थे जो लोगों को इंसाफ देने की बात किया करते थे। आज उनकी जानिब से इंसाफ हाउस में खास तौर पे जो इंसाफ का एक मेन गढ़ समझा जाता है पार्टी कारकुनान के हवाले से, उनका वहां पर आना और एहतजाजन जो है वो इंसाफ दो के नारे लगाना और वहां पर जो है वो प्ले कार्ड उठाकर जो है वो एहतजाज करना। मैं आपको बताता चलूं कि ये बल्दिया टाउन के ये कारकुनान हैं, सीनियर कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनकी खिदमात हैं उनके मुताबिक, लेकिन अब जो है वो उनसे किए हुए वादे पार्टी क़यादत जो है वो पूरे नहीं कर रही। मैं आपको बताऊं 116 ये पीएस पड़ता है, वहां पर शहजाद अवान जो है वो एमपीए मुंतखब हुए थे और ये वही कारकुनान थे जिन्होंने जो है वो दौरान इलेक्शन मुहिम लोगों से कई वादे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के हवाले से और शहजाद अवान की जीत के हवाले से, लेकिन इन्होंने जो है वो कल इंसाफ हाउस में एहतजाज किया और वहां पर इंसाफ दो के उन्होंने नारे भी बुलंद किए। कुछ कारकुनान की जो है वो वीडियो क्लिप्स भी आई जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जहां सीनियर कारकुन को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, वहां एक आम आदमी क्या उम्मीद रखे कि उसे इंसाफ मिले। अच्छा आसिफ, क्योंकि जाहिर है हमारे पास गेस्ट यहाँ मौजूद हैं जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं कराची के, उनसे बात करेंगे। इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें होल्ड अप कहा जा रहा है कि शायद खुर्रम शेर जमान है और इससे पहले जब अली जैदी साहब थे तो इस वक्त भी यही रिफ्ट की पोजीशन आ रही थी। अब सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है? खुर्रम शेर जमान कितना नेक्सस कर पा रहे हैं वर्कर्स के साथ? आसिफ, कैन यू हियर मी? जी आसिफ, मैं ये पूछ रही हूँ कितना ये लोग एक्सेस कर पा रहे हैं? खुर्रम शेर जमान साहब आम आदमी के साथ किस हद तक दिखाई देते हैं? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है फिरदौस शमीम नकवी की अलग लाइन है, जब अली जैदी साहब थे तो उनका एक अलग लाइन था। खुर्रम शेर जमान की क्या सूरत हाल है? किस तरह वर्कर्स के साथ जेल है वो? देखिए, मैं आपको बताऊं, कराची रीजन को जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब ने संभाला। फिरदौस शमीम नकवी साहब जब थे कराची रीजन के सदर, उस वक्त भी कारकुनान जो है वो मुश्तइल थे। सीनियर कारकुनान का यही कहना था कि हमें किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही, हमें जो है वो आगे नहीं लेकर आया जा रहा। पैराशूट से लोग आ रहे हैं, उन्हें जो है वो आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है, उनको जो है वो अहमियत दी जा रही है। जो नज़रियाती कारकुन हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है वो पार्टी की आला क़यादत ने कुछ तरीक़ेकार अपने मुख्तलिफ किए, खुर्रम शेर जमान को लाए क्योंकि वो जो है वो यंगस्टर्स में ज़्यादा फेमस है और शुरू से उनकी सियासत जो है वो यंगस्टर्स के साथ रही है। तो उनको ऐसा लगता था कि खुर्रम शेर जमान के आने के बाद हो सकता है कि ये जो इख्तलाफात हैं इनमें जो है वो कुछ कमी आए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, छोटे मोटे इख्तलाफात हर सियासी जमात में कारकुनान और रहनुमाओं के दरमियान होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और आगे मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, जिसके हवाले से किसी भी किस्म की पार्टी की जानिब से, पार्टी क़यादत की जानिब से, कराची रीजन की जानिब से कोई हिकमत अमली जो है वो यहाँ पर नजर नहीं। ओके, ब्राडो गर्दी नहीं चलेगी। कारकुनान ने कल नारे लगाए हैं, वीडियो भी है उसकी, वो भी हम आपको सुनवा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें सुभान ताहिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स प्रेसिडेंट कराची के रह चुके हैं, अब इनके पास कोई ओहदा नहीं है लेकिन जाहिर है वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सुभान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। सर, ये जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, क्या आपको भी ऐसे ही ग्राउंड पर नजर आ रही है या इससे मुख्तलिफ है? नहीं, बिल्कुल इसी तरह मुझे नज़र आ रही और अब से नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी अरसे से नज़र आ रही है।
और ये इख्तिलाफ जो वर्करों का और इन लीडरशिप के दरमियान जो इख्तिलाफ पैदा हुआ है, ये पार्लिमानी बोर्ड जब बना है और यहाँ के लोगों को जब टिकट जारी किए जा रहे थे तो उस वक्त भी इख्तिलाफ सामने आया था। ठीक है। और जहाँ ये बल्दिया में जो बल्दिया के जो वर्कर मैंने देखे अभी आपके चैनल पर, ये पुराने वर्कर है हमारे पार्टी के, सीनियर तरीन वर्कर है जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। उस वक्त हमारे ये तमाम लीडर, चाहे वो फिरदौस साहब हो, खुर्रम शेर जमान तो खैर 2013 में पार्टी में आए, अली जैदी साहब हो, ये 2007 के बाद जब मुश्किल हालात कराची के ऊपर पीटीआई के ऊपर आए तो ये मुल्क के अंदर भी मौजूद नहीं थे, मुल्क छोड़ के चले गए थे। ठीक है। तो यकीनन उस वक्त भी इनका इख्तिलाफ था वर्करों का। और जब ये पूरा ग्रुप पार्टी के ऊपर मुसल्लत हुआ और इन्होंने अपने मनपसंद लोगों को टिकटें जारी की है, यानी मैं आपको बताऊं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के साथ ज्यादती ये हुई है कि 3 एनए की सीटें जो है वो डिफेंस से दी गई है, यानी 1 सीट हम हार चुके, 248 सरदार अजीज साहब को दी गई है जिनकी रिहाइश जो है वो डिफेंस में थी। 1 सीट जो है वो फैसल वाडा साहब को दी गई है जहाँ के वर्कर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, 116 जिसमें आता है। तो मलिक शहजाद साहब, मलिक शहजाद साहब, अच्छा मलिक शहजाद साहब हमारे साथ लाइन पर भी आ गए, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो आपकी बात से इत्तेफाक करते भी हैं कि नहीं। मलिक शहजाद ऐवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नाला हैं सियासी क़यादत से, जो कि जाहिर है सुप्रीम है, जिसमें आपके बहुत सारे लोगों के नाम है। क्या आप इस बात पर कन्विंस हैं कि वर्कर्स को नजरअंदाज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सतह पर, अगर हम बात करें? देखिए, कराची की सतह तक तो मुझे नहीं अंदाजा, जितना सुभान साहब बता रहे थे, कहीं कहीं पे हमारे एमपी एमएनए हल्कों में नहीं जा रहे। लेकिन जो कल का प्रोटेस्ट हुआ था शेख साहब जैसा चौड़ा साहब के खिलाफ, मैं तो हल्के से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। मैं तो हल्के में तब आऊंगा जब हल्के से बाहर निकलूंगा। मैं तो हर वक्त, मेरी रहायश हल्के के अंदर है, मैं हर वक्त हल्के के अंदर हूँ और अपने वर्कर के साथ रास्ते में हूँ। नहीं तो ये मलिक साहब, ये जो एहतजाज हुआ था, तो फिर आप कह रहे हैं कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो एहतजाज चलाएं जो चल रहा है? देखें, एहतजाज मैं कहता हूँ कि 15 से कुछ 20 लोग इस तरह के हैं जो कि इस जनरल इलेक्शन में वो हमसे नाराज थे। उनमें से कोई क्या वजह, नाराजगी की क्या वजह है ऐवान साहब, क्या वजह है? क्या उसका ये था कि कुछ लोग उनमें बल्दियात के इलेक्शन लड़े थे पार्टी के खिलाफ, पार्टी ने डिसिप्लिन कमेटी ने उस पर एक्शन लिया था और इस इलेक्शन में जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर जाहिर है जो इलेक्शन में वर्कर मेरे साथ खड़े थे, अभी भी फ्रंट पे पीटीआई के वो वर्कर मेरे साथ हैं, हल्के में मौजूद हैं, उनकी मुशावरत से मैं तरक्याती काम करा रहा हूँ। अच्छा। और कुछ और पार्टियों के लोग हैं जो कि इस तरह के ब्लैकमेलर किस्म के लोग हैं जो कि वहाँ इंसाफ हाउस में जाके प्रेशराइज करने चाह रहे हैं लीडरशिप को, या मुझे या फैसल वाडा साहब को। तो मैं किसी के प्रेशर में रहने वाला नहीं हूँ। मैं तमाम वर्कर जो पार्टी के हैं जिन्होंने हमें साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए, उनको साथ लेकर मैं चल रहा हूँ। लेकिन अच्छा मलिक साहब यहाँ पर मलिक साहब सुभान अली साहिल साहब बैठे, वो कह रहे हैं कि पार्टी के लोगों को जो कि बुरे वक्त में साथ थे, उनके साथ वो तरीकाकार या वो रवैया नहीं इख्तियार किया जा रहा जो वो डिजर्व करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, वो खुद कह रहे। नहीं, देखें, सुभान साहिल साहब हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के आसासा हैं और पार्टी के साथ उस वक्त से सुभान साहिल साहब पार्टी के साथ खड़े हैं, अपना खड़े थे जब कराची में बहुत थोड़े लोग पार्टी के साथ खड़े थे। कहीं ना कहीं किसी जगह पे पार्टी के जो इस तरह के वर्कर्स हैं जो पुराने वक्तों में पार्टी के साथ खड़े थे, उनको नजरअंदाज कहीं ना कहीं पे किया गया है। अच्छा, इस बात को चले इतना तो आपने माना, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब मैं सुभान साहब से पूछूं। सुभान साहब, ये तो खुद मलिक शहजाद ने एडमिट कर लिया कि आप जैसे लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसका मकसद है पार्टी में डिफरेंसेस हैं। देखिए, मलिक साहब हमारे बड़े फ़ाल वर्कर रहे हैं और बड़ी कुर्बानियाँ हैं मलिक साहब की, लेकिन हकीकत सबके सामने है। जो हकीकत है बेसिकली, जो चंद लोग हैं जो पार्टी के ऊपर काबिज कौन है वो चंद? मैं नाम गिनती करवा देता हूँ, शायद मलिक साहब नहीं बता सके, मैं बता देता हूँ। देखें, फिरदौस शमीम नकवी, अच्छा, अली जैदी, अच्छा, खुर्रम शेर जमान, ठीक है, असद उमर साहब, अच्छा, अलीम आदिल शेख, अच्छा, ये वो लोग हैं। यानी 5 लोग हैं जो ये और भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं ज्यादा नाम लेवल पे आप मैं ज्यादा नाम ले सकता हूँ।
कि ये वो लोग हैं जो पार्टी के फैसलों के ऊपर जो है ना मुसल्लत है, यानी पार्टी मलिक के साहब ऐसा फैसले है क्या? मलिक मुसल्लत। साहब, सुभान साहब जो बात कह रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, उसको आप क्या समझते हैं? देखें, सुभान साहब साहब की बात पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, हमारे सीनियर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये फोरम मुनासिब नहीं है। ये पार्टी का हमारा इंटरनल इश्यूज है आपस में, जब पार्टी बढ़ जाती है। नहीं सर, आपका वर्कर रो रहा है, आप खुद कह रहे हैं। सर मेरी बात सुने, जिस वर्कर को आप कह रहे हैं कि असासा है, उसके पास तो कुछ भी पल्ले नहीं है, उसके नाम के आगे सिर्फ पीटीआई लिखा हुआ है। देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अपने पार्टी के मामलात के आपस के मामलात जहाँ टीवी पे बैठ कर उसको डिस्कस नहीं करूंगा। जो सुभान साहब जो बात कर रहे हैं, आपस के इश्यूज हैं, कहीं किसी जगह पर वर्कर को नजरअंदाज जरूर किया गया है, लेकिन ये हमने कराची के प्रेसिडेंट उनसे भी बात की है, जनाब इमरान खान साहब बात की है, जाहिर है वो इस पे एक कमेटी भी उन्होंने बनाई है। अच्छा। तो इस तरह के हमारे वर्कर्स हैं, उनको इज्जत दी जाएगी और तमाम वर्कर्स को इंशाल्लाह हम साथ लेकर चलेंगे। ओके, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मलिक शहजाद ऐवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, सादिया जावेद एमपीए पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सादिया, आपके जाहिर है जो कि को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, हुकूमत जो है वो जरदारी साहब की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर रही है और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है नन अदर देन खुर्रम शेर जमान साहब को। सादिया, जो है ना वो डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन में, वो पीटीआई अपना ये भी शौक पूरा कर पीपीपी लिखे उस पे। और हमें कोई वो नहीं। ऐसे तो इमरान खान का भी ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर नहीं थी, इमरान खान साहब के भी फ्लैट लंदन में डिक्लेयर नहीं थे, तो बहुत सारे देखे मामलात हैं। फिर हम भी चले जाएंगे, फैसल वाडा साहब की प्रॉपर्टी जो है वो 14 अरब की, वो डिक्लेयर नहीं है इलेक्शन कमीशन में, उसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये अपना ये शौक। अच्छा सादिया, ये वाली जो एक चीज है, सादिया एक चीज तो ये वाली तो आपके जाहिर एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सूबाई क़यादत और जाहिर कराची के लेवल पर क़यादत में डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। आप समझते हैं कि उसको तक़वियत देने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं? नहीं, देखें, ये उनकी पार्टी का जाती मामला है, इसमें मुझे लगता है कि वो आपस में ही तय करें। लेकिन बात वही है कि जो हम अक्सर बात करते हैं कि जो नजरियाती वर्कर था ना पीटीआई का, वो बेचारा कहीं रह गया है, और जो इधर उधर से हमारी आपकी तमाम पार्टियों से नोटे जमा हुए थे, उन्होंने पीटीआई को हाईजैक कर। अच्छा, ओके, आपकी ये टेक है। अब अगर खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं तो क्या करिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? क्या अगला लाहेअमल है? नहीं, वो चले जाएं, उनको साबित भी तो करना होगा ना, हमें भी साबित करना होगा। तो न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी साहब का, न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी साहब का कोई ऐसा मकान फ्लैट नहीं है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जमा ना करवाया। नहीं, हर चीज डिक्लेयर है। देखिए, मैं अपनी क़यादत के बारे में ये बात जानती हूँ, जो कुछ उनके पास है वो डिक्लेयर है, चाहे वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, चाहे को चेयरमैन साहब का हो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। पीटीआई अपना ये भी शौक करे, पूरा कौम को डाइवर्ट ना करे, काम करे। मिनी बजट जो ला रहे हैं, एक और तूफान जो आ रहा है महंगाई का, उसके बारे में बात करें। ये रोजाना जो तमाशे लगाते हैं वो ना लगे। ठीक है सादिया, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो सुभान अली साहिल से मजीद बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या उनके ग्रीवेंसेस हैं, पार्टी से क्यों नाराज हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनान में से हैं, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि नेग्लिजेंस है या नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी की जानिब से। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। सुभान अली साहिल साहब कह रहे हैं कि ना 2013 में आया और ना ही 2000 के बाद की सूरत हाल में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, बल्कि मैं सन 1999 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ हूं। सुभान अली साहब, यही बात है? बिल्कुल यही 99 से आप 99 से मैं पार्टी के साथ हूँ। और जब पार्टी के वक्त के ऊपर बुरा वक्त था कराची के अंदर, खास तौर पर जब 2007 को 12 मई के
जो हालात कराची के अंदर रहे, जो खून खराबा हुआ और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया कराची के ऊपर, तो उस वक्त मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा था और उस वक्त मैं कराची का प्रेसिडेंट था। 2 साल खान के ऊपर पाबंदी लगाई गई कराची पे और आने पर पाबंदी थी, और 2 साल मेरी सदारत में ही खान साहब ने फिर दोबारा कराची की एंट्री ली थी। अच्छा। तो उस वक्त ये सारे तो वर्कर आप में कुछ खामियां आ गई हैं या वहां ज्यादा बेहतर लोग, उनको आपसे ज्यादा बेहतर पोजीशन पे लोग मिल गए हैं इसलिए आपको इंपॉर्टेंस नहीं है? और फिर ये जो बल्दियाती वाला मामला था जो मलिक साहब कह रहे थे कि बल्दियाती जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कुछ वर्कर्स ने जाहिर है मुख्तलिफ पार्टीज को ज्वाइन किया, तो उसके बाद ये रवैया नहीं ज्वाइन नहीं किया, आजाद इलेक्शन लड़े। मतलब है यकीनन पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन पार्टी ने मौका दिया उनको, एक कमेटी बनाई, डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई, उसके अंदर लोगों को जो है ना ये मौका दिया, लोगों ने माफिया मांगी। अच्छा। और वजूहात भी बताए। अच्छा, वजूहात भी ये बताए कि जो ज्यादती हुई, अगर पार्टी ज्यादती करेगी किसी वर्कर के साथ और फिर उसको मनाएगी नहीं तो यकीनन जो है ना वो आजाद खड़े होंगे। अगर कराची की आदत 10 आदमियों से पार्लिमानी बोर्ड इंटरव्यू लेगा टिकट के लिए और उसमें एक आदमी को टिकट देगा तो ये 9 लोगों को राजी करना पार्टी का काम है, ये कैंडिडेट का काम नहीं है। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं जिन तो लोगों उनको माफी मिली है और जब उनको माफी मिल गई है तो यकीनन वो पार्टी का हिस्सा रहे और ये पार्टी का हिस्सा रहे तो इलेक्शन में साहब आपने अभी 5 लोगों के चीदा नाम लिया, आपने कहा मैं और भी ले सकता हूं, आप समझते हैं इनको गलत टिकट मिला, यानी फैसल वार्डा को गलत मिला? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि पार्लिमानी बोर्ड के सामने मैं पेश हुआ, ठीक है, मैं इलेक्शन के लिए मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा है, 2 हल्कों से लड़ा है। मैं 2018 के इलेक्शन में पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश हुआ हूं। मुझे पार्लिमानी बोर्ड फिरदौस साहब जवाब दे कि फैसल वाडा साहब कौन से पार्लिमानी बोर्ड में पेश हुआ था जिसको आपने टिकट दिया। अच्छा। और वहां के जो मुकामी लोग थे जिनको आपने नजरअंदाज किया, जो आफ्ताब जहांगीर साहब भी पार्लिमानी बोर्ड के अंदर नहीं आए। अच्छा। सिर्फ सरदार अजीज पार्लिमानी बोर्ड में इसलिए आए कि उसके मुकाबले में पार्टी का एक सीनियर साथी यानी मैं खड़ा था तो उसको पार्लिमानी बोर्ड में आना पड़ा। बाकी तो ये दो नुमाइंदे जो आज पीटीआई के जो है मुंतखब नुमाइंदे, दोनों पार्लिमानी बोर्ड में नहीं आए। तो जब जहां पर आप ये फर्क करोगे वर्करों के अंदर और लोगों को बुला के एक तरीका बनाओगे आप और उस तरीके पे आप अमल दरामद नहीं कराओगे तो यकीनन फिर इख्तिलाफात पैदा होंगे। आपको इस वक्त क्या शिकवा है पार्टी से? देखिए मेरे पार्टी से कोई पार्टी के प्रोग्राम से कोई शिकवा नहीं है, मुझे खान साहब से कोई शिकवा नहीं है। मैंने 20 साल जद्दोजहद की है इस पार्टी के अंदर और सिर्फ इस मकसद के लिए किया कि खान साहब इस मुल्क के इस फरसूदा निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, ये मेरी जद्दोजहद थी। तरीकाकार पे मुझे इख्तिलाफ है, यानी हम कुछ चीजें भूल गए, पार्टी की क़यादत भूल गई है, यानी ऐवान सदर में बैठ के आरिफ अलवी साहब भूल गए, वजीर बन के ये भूल गए, इनकी यादाश्त यकीनन कमज़ोर हो गई है, लेकिन बेहसियत एक सियासी वर्कर मेरी यादाश्त कमज़ोर नहीं हुई है। अगर एक जुमला मैं आपसे कहूँ कि अगर हमने आज़ाद अदलिया की बात की है तो यकीनन की है, अगर हमने करप्शन का खात्मे की बात की है तो यकीनन की है, लेकिन हमने एक और बात भी की है कि 22 यूनिट्स यानी पाकिस्तान को 22 इंतजामी यूनिट्स के ऊपर तकसीम किया जाएगा। आज ये बात ना ऐवान सदर से आ रही है, ना वजीर आजम हाउस से आ रही है, ना किसी वजीर के मुंह से मैं सुन रहा हूँ। तो यकीनन तकलीफ हो रही है कि 3.25 करोड़ की आबादी है कराची की। कराची के लोगों ने बड़ा इत्तेमाद किया पीटीआई के ऊपर, तालीम से महरूम है, रोजगार से यहाँ का नौजवान महरूम है, तालीमी इदारे हमारे तबाह है, पानी हमें नहीं मिल रहा है, गैस हमें नहीं मिल रहा है। तो फिर कराची की 3.25 करोड़ की आबादी जो 320 यूसिस के ऊपर मुश्तमिल है, हम क्या कर रहे हैं, यानी बेहसियत पीटीआई हम क्या कर रहे हैं कराची? सादिया आपसे सवाल मुझे जाहिर है, ये तो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि नाला हैं अपनी ही हुकूमत से और परेशान भी हैं कि किस तरह से सीनियर्स को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमें मुश्किलात दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जाहिर है अगर आसिफ अली जरदारी साहब की जो कि अभी तक इत्तलात हैं कि शायद एंड ऑफ द दिसंबर तक कुछ गिरफ्तारियां हो जाएं या इस तरह के मामला सामने आ सकें, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टैंड ले रही है? कोई बोर्ड, कोई मशावरती इजलास कल हमने देखा एक हो रहा था बिलावल साहब की जेर सदारत, क्या आउटपुट्स निकल रहे हैं उन चीजों के? एक तो पहली बात ये कि ये जो मीडिया ट्रायल पीपल्स पार्टी का हो रहा है, मैं कल रात को भी एक जय्यद एंकर पर्सन
बता रहे थे कि उस JIT में ये है, JIT देखिए अभी तक ना JIT सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं जमा हो गया। तो मैं और आप उस पर कैसे डिस्कस कर सकते हैं? एक कयास हराइयां, एक तूफान आ गया है मीडिया पे कि जी आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी मुतवक्को है। अगर पहले भी वो गिरफ्तार हुए, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई पहली दफा ये काम होने जा रहा है। लेकिन गिरफ्तार होना कोई बहुत मतलब शान की बात तो नहीं है ना किसी में? नहीं, गिरफ्तार होना शान की बात नहीं है, लेकिन पहले भी तो 11 साल जेल काटी तो कोई चीज साबित तो नहीं हुई ना। उन्होंने 11 साल पहले भी जेल काटी। पिछले 31 साल से आसिफ जरदारी का मीडिया ट्रायल है, उनको बैड परसेप्शन बिल्ड करने का काम हो रहा है। तो कोई उससे उनके जो परसेप्शन पे आप लोगों ने बात की, लेकिन जो उन्होंने काम किए वो काम भी उन्होंने ने किए। किसी में इतनी ताकत नहीं थी। आप कोई सदर, वो सही कहते हैं कि कोई सदर अपना इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं देता। वो आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। एक मिलिट्री डिक्टेटर जो था वो आर्मी की बेसेस अमेरिका के हवाले करके गया था, वो आसिफ अली जरदारी था जिसने सादिया वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक शहजाद ऐवान साहब, ये जो ग्रीवेंसेस सुभान साहब ने आज बताए, इसका अजाला कैसे मुमकिन है? लास्ट कमेंट कीजिएगा। किस तरह से जी? जो कुछ सुभान अली साहिल साहब ने अभी तक गुफ्तगू की है, जो उनको गम है, गुस्सा कह लीजिए या उनकी तकलीफ है, इसको किस तरह आप समझते हैं कि बेहतर किया जा सकता है एक पुराने वर्कर का? मैंने पहले भी अर्ज की कि सुभान साहिल की तरह जितने भी हमारे नाराज वर्कर हैं, हम उनको हर सूरत में राजी करेंगे, हम उनको मनाएंगे। तो फिर कोई मुलाकात हो रही है आपकी और सुभान साहब की? मलिक साहब हमारे साथ, मलिक साहब, सुभान साहब से कोई आप फिर मुलाकात करने जा रहे हैं? मुस्तकबिल में खुर्रम शेर ज़बान से कोई मीटिंग कराने जा रहे हैं इनकी? बिल्कुल कराने जा रहे हैं जी। अगले 2-4 दिन के अंदर हम सुभान साहब, आप एग्री हैं इस बात पर? बिल्कुल एग्री। तमाम तर साथ जो है हम दूर करेंगे। अच्छा ठीक है, वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री हूँ। वेल, थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय गेस्ट जिन्होंने आज के शो में हमें ज्वाइन किया। अगले प्रोग्राम तक के लिए सना हाशमी को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।